Hello student, welcome back to Tapovan Group of School English Medium. My name Bindu Pandya. Today I am teach you Standard for 5th सब्जेक्ट हिंदी। तो बच्चों आज हम सब्जेक्ट हिंदी में हमारा चैप्टर 11 कौन सा चावल की रोटियाँ। तो बच्चों हमें आगे स्टोरी सुन चुके हैं, तो हमारी कंटिन्यू स्टोरी स्टार्ट है। तो हम यहाँ से स्टार्ट करते हैं और आपको बुक में देखना है, बहुत अच्छी स्टोरी है। उसके बाद कौन आता है? कोको। कहाँ छुपाऊँ कमरे के चारों तरफ देखकर ठीक इसी फूलदानी के अंदर छुपा देता हूँ। वो क्या है? उसके बाद जो मिमी आई है उसको भी चावल की रोटियाँ बहुत पसंद थी, तो कोको को फिर से वो रोटियाँ छुपानी है। तो वो कहाँ छुपाई? फूलदानी के अंदर। तो बच्चों ये आपको मेन पॉइंट है, वो रोटियाँ कहाँ छुपाता है? फूलदानियों के अंदर। मेन पॉइंट है जो हमारे टेक्स्ट बुक में आपको लाइन कर लेना है, क्योंकि ये पॉइंट आपको फिलिंग द ब्लैंक्स क्वेश्चन आंसर में आप जो स्टोरी सुनी होगी, चैप्टर लर्न किया होगा, तो आपको समझ में आ चुका होगा। ओके बच्चों, तो उसके बाद कोको फूलदानी की में तस्तरी रखकर दरवाज़ा खोलता है। मिमी कागज में लिपटा बंडल उठाए कमरे में आती है। मिमी दरवाज़ा खोलने में इतनी देर क्यों कर दी? उसके बाद वो क्या है, फूलदानी के अंदर वो लपेट के रख लेता है। और मिमी दरवाजे खोलने में इतनी देर क्यों कर दी? कोको, मैंने अभी अभी नाश्ता किया था और मुंह धोने लगा था। आओ बैठो। वो भी उसने क्या बोला? उसने मैंने तो अभी अभी नाश्ता किया था, इसलिए मैं मुंह धोने लगा था, इसलिए देर हो गई। वो किसको बोलता है? कोको मिमी को। कोको और मिमी मेज के इर्द गिर्द बैठते हैं, दोनों मेज पे बैठते हैं आमने सामने। मिमी, मुझे अभी अभी तुम्हारे माता पिता मिले। तुम्हारी माताजी ने कहा कि तुम्हारे लिए चावल की कुछ रोटियां रखी है, मैंने सोचा। उसके बाद वो मिमी उसको बोलती है, तेरे माता पिता मुझे मिले हैं। किसको बोलती है? कोको के। और बोला है तुम्हारे लिए वो चावल की रोटियां रखी है। कोको, चावल की रोटियां? हाँ थी तो, पर लेकिन मैंने सब खा ली। वो उसने क्या बोला? हाँ थी, पर मैंने ये सब खा ली। मिमी, एक भी नहीं बची? उसने झूठ बोला, एक भी नहीं बची। कोको, सॉरी मिमी, मैंने सब खा ली। हाथ से पेट को मलते हुए पेट एकदम भर गया है, लगता है आज तो दोपहर का खाना भी नहीं खाया जाएगा। तो उसको बोल दिया था आज तो मैंने भरपेट खाना खा लिया है, तो आज मुझे खाना दोपहर का भी मैं खा नहीं सकता। मिमी, बहुत बुरी बात, मेरी माँ ने केले के पापड़ बनाए थे, मैंने सोचा तुम्हारे साथ बैठकर खाऊंगी। मैं 4 पापड़ लाई हूँ, 2 तुम्हारे। उसने क्या लिया था? उसने माँ ने उसने कौन से पापड़ लेके आए थे? केले के पापड़। मैंने सोचा हम दोनों साथ में बैठ के खाएंगे। उसके बाद क्या? तुम्हारे चावल की रोटियां और मोटे पापड़ दोनों बढ़िया नाश्ता करेंगे। मैंने सोचा तेरे चावल की रोटियां और मेरे पापड़ हम दोनों बैठ के साथ में खाएंगे। ऐसा किसने बोला? मिमी ने कोको से बोला। मिमी कागज का बंडल खोलती है और पापड़ निकालती है। वह उन्हें एक तस्तरी में डालकर मेज पर रखती है। वो क्या है? वो एक डालकर तस्तरी में वो पापड़ रखती है। कौन? मिमी गर्मा गर्म है और स्वादिष्ट भी है। तुम्हारी भी क्या बदकिस्मती है कि तुम्हारा पेट बिल्कुल भरा हुआ है और तुम कुछ भी नहीं खा सकते। वो क्या बोलती है? आज बदनसीब से आज तुम्हारा पेट, तो कोको को बोलती है, आज भर चुका है और आप जो वो पापड़ लेके आई हो और आप खा नहीं सकते। कोको पापड़ देकर होठ पर जीभ फेरकर सगत, मैंने बड़ी गलती की जो उसे बताया कि मेरा पेट भरा हुआ है, लेकिन मैं समझता हूँ कि वह 4 पापड़ तो खा नहीं सकती, शायद 2 मेरे लिए छोड़ जाएगी।
उसको पापड़ बहुत पसंद थे। ये झूठ ऊपर झूठ वो कोको बोल रहा था, क्योंकि उसको चावल के जो रोटियां उसकी माँ बना के गई थी तो उसको देना नहीं था। और उसको बोला जो मिमी मेरे लिए जो पापड़ लेके आई है 4, 2 तो मेरे लिए रख लेगी। मिमी एक पापड़ उठाकर क्या उन्हें निकलने के लिए निकलने के लिए चाह है। उसमें क्या है पापड़, उसने बोला ये क्या है, इसमें चाह है। उसके बाद कोको, हाँ अलमारी पर है, मैं ले आता हूँ। कोको चाय की कितली और कप उठा ले आता है। मिमी एक कप में चाय डालता है। क्या है उसके बाद वो मिमी उसको पापड़ खाने के लिए उसकी चाय की बात करे और कितली लेके आता है और बोलता है मिमी तुम क्या चाय पियोगे नहीं, पेट भरा है। मिमी कोको को बोलती है तू तो चाय नहीं पिएगा क्योंकि तेरा पेट भरा है। कोको मेरा पेट भूख से गुड़गुड़ा कर रहा है, भगवान करे मिमी को ये गुड़गुड़ न सुनाई दे। उसका पेट भरा हुआ है और उसको पेट में गुड़गुड़ा होने लगता है। क्यों वो मिमी को सुनाई नहीं दे। कोको को बहुत भूख लगी है पर वो क्या कर रहा है, झूठ पे झूठ बोल रहा है। मिमी पापड़ खाते हुए ये कैसे आवाज़ है। उसने उसकी आवाज़ सुन ली और बोल रही है ये कैसी आवाज़ है। कोको आवाज़, कैसी आवाज़। मिमी हल्की सी गड़गड़ाने की आवाज़ ये फिर हुई, सुना तुमने। वो उसको बोलता है आज कौन सी आवाज़ हो रही है, मुझे तो सुनाई देती है। कोको उसके बाद कोको ये हमारे घर में चूहा घुस गया है, वही ये आवाज़ करता है दरवाजे पे दस्तक। वो क्या झूठ बोल रही है, आज शायद मेरे घर में चूहा घुस गया होगा। कोको झूठ पे झूठ बोल रहा है। कोको कौन, 300, मैं हूँ 300। और दरवाजे पे एक दस्तक होती है, किसकी, 300 की। और किसकी एंट्री होती है बच्चों, 300। कोको उठने लगता है। मिमी तुम बैठ रहो, आराम करो, तुम्हारा पेट बहुत भरा हुआ है, मैं खोलती हूँ। उसके बाद दरवाजे पे 300 आता है तो मिमी खोलने के लिए जाती है क्योंकि कोको का पेट दर्द हो रहा है, उसका पेट भरा हुआ है। तो उसको बोलती है आप रहने दो, मैं खोल देती। मिमी दरवाजे खोलती है। 300 गेंदे के फूलों का एक गुंजा लिए आता है। एक फूल का गुंजा लेके वो आता है। कौन आता है, 300। 300 आया, मिमी भी यहाँ है। मिमी आओ आओ 300। 300 मेज के पास जाकर हेलो कोको, क्या बात है, तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं है क्या। कोको हेलो 300। मिमी और 300 मेज के पास बैठे। उसके बाद वो गुलदस्ता लेके आया है और बोल रहा है आज आपकी तबीयत अच्छी नहीं है। कौन, 300 कोको से बोल रहा है। उसके बाद मिमी 300 से वह ठीक है, बस नाश्ते में चावल की रोटियां ज़्यादा खा ली है। उसके बाद वो 300 से क्या बोलती है मिमी, आज उसने चावल की रोटियां ज़्यादा खा ली। 300 केले के पापड़ों की तरह देखकर, हाँ कोको के केले के पापड़ मिमी मैं कोको के लिए भी ले आई थी, लेकिन चूँकि उसका पेट एकदम भरा हुआ है, तुम उन्हें ख़त्म करने में मेरी मदद करोगी। इसके बाद वो 300 से बोलती है आज मैं केले के पापड़ ले आई पर कोको का पेट तो भरा हुआ है। तो वो 300 से बोलती है आप मेरी हेल्प करोगे खाने के लिए। 300 नेकी और पूछ तुम्हारी माँ गाँव में सबसे बढ़िया पापड़ बनाती है। 300 एक पापड़ उठाकर खाने लगता है। मिमी उसके लिए कप में चाय डालती है और 300 और मिमी ये दोनों पापड़ खाने बैठ जाते हैं क्योंकि गांव में उसकी माँ अच्छी तरह से पापड़ बनाती है, उसको मालूम है। मिमी कप देखकर ये लो चाय के साथ खाओ और चाय लेके आती है और उसको बोलती है चाय के साथ खाओ। 300 चाय की चुस्की लेकर होठ पर जीभ फेराकर बहुत बढ़िया चाय है, मेरी खुश किस्मती जो उसका वक्त यही आ गया। कोको स्वागत, तुम्हारी खुश किस्मती और मेरी बदकिस्मती। मिमी और 300 एक एक पापड़ खा लेते हैं और मिमी
दूसरा उठाती है। दोनों क्या है, पापड़ खाने बैठ जाते हैं और मन में बोलता है मेरी बदकिस्मती। मिमी ये ले 300 एक और खाओ। 300 नहीं, मेरे लिए तो एक ही काफ़ी है। मिमी आधा तो ले लो, दूसरा आधा मैं खा लेती हूँ, एक कोको के लिए रहा, शाम को खा लेगा। उसके बाद ये दोनों पापड़ के लिए बारे में बात कर रहे हैं। दोनों खा लेते हैं और आधा तू खा ले, ऐसे बात करते हैं। मिमी आधा तो ले लो, दूसरा आधा मैं खा लूँगी, कोको के लिए रहा, शाम को खा लेगा। 300 तुम जोड़ डालती हो तो ले लेता हूँ। कोको चलो एक तो मेरे लिए छोड़ रहे हैं, मैं भूख से मरा जा रहा हूँ। वो पापड़ 4 लेके आई है। दोनों मिमी और 300 खा लेते हैं। कोको ने क्या बोला था, झूठ, उसका पेट तो भरा हुआ था, तो बोलती है एक पापड़ तो मेरे लिए छोड़ के जाती है। 300 ये आवाज़ कैसी है। मिमी यहाँ एक बड़ा चूहा घुस गया है, क्योंकि कहता है कि वह ये आवाज़ करता है क्योंकि उसके पेट में गुड़गुड़ बोल रहे हैं। उसको कोको को खाना था, पर वो चावल की रोटियां किसी को देना नहीं है और झूठ पे झूठ बोल रहा है। उसके बाद 300 ऐसा लगा कि किसी का पेट भूख से गुड़गुड़ा रहा है। 300 और मिमी पापड़ ख़त्म करते हैं। मिमी अच्छा ये फूल कैसे। 300 ओ मैं तो भूल ही गया था, मेरी माँ ने कहा कि कोको की माँ ने कल दुकान से एक फूलदानी खरीदा था, उन्होंने एक फूल इस फूलदानी में रखने के लिए भेजा है। इधर उधर देखता है और उसने वह क्या किया, पापड़ खा लिया और ये फूल के बारे में पूछा तो तेरी माँ ने एक दुकान से लिया था और मैं यहाँ देने आया हूँ। उसके बाद अलमारी के ऊपर फूलदानी देखते हुए वह फूलदानी अलमारी पर, मिमी मुझे दो, मैं उन्हें फूलदानी में रख देता हूँ। 300 उसके हाथ में फूल देता है और उठने लगते हैं। कोको नहीं नहीं मिमी तुमने तो मुझे डरा ही दिया, क्या बात है। कोको ये फूल मेरी माँ के इस फूल से एलर्जी है, जब भी वह ये फूल देखती है उनकी जिस्म में खुजियाँ निकलने आती है, जैसे खुंजिया, जैसे हम खुंजाते हैं ना, ऐसे निकल जाती है। वो उसको फूलदानी रखने के लिए उसको मना कर रहा है। कौन, कोको। तो बच्चों याद रखना है 300 वो मुझे इस बात का पता नहीं था, खैर मैं इन फूलों को वापस ले जाता हूँ। वो फूलों को अड़ने को मना करता है और 300 बोलता है मुझे वो मालूम नहीं था, मैं उसको वापस ले जाता हूँ। वो बोल रहा है मेरी माँ को उसकी एलर्जी है। कोको चैन की सांस लेकर मुझे अपनी रेडियो को बचाने के लिए कितने झूठ रोटियों को बचाने के कितने झूठ बोलने पड़ेंगे। दरवाजे पे दस्तक। कोको कौन। उबातुन मैं हूँ दुकान का मैनेजर उबातुन। उसके बाद किसकी एंट्री होती है बच्चों, उबातुन। तो वो क्या है, एक दुकानदार है, मैनेजर, और उसका नाम है उबातुन। क्या नाम है, उबातुन। मिमी कोको से तुम मत उठो। कोको मैं खोलती हूँ ना दरवाज़ा, जोर से। अभी आई उबातुन चाचा। उबातुन नीला फूलदानी लिए आता है। उबातुन हेलो बच्चों। मेज की तरफ देखकर लगता है छोटी मोटी पार्टी चल रही है। मिमी आओ आओ चाचा, आओ आओ। उबातुन मेज के पास बैठ जाता है। मिमी चाय लेगी या। उसके बाद किसकी एंट्री होती है बच्चों, उबातुन। वो चाचा होते हैं और वो उसके बोलते हैं आओ आओ बैठो। उसका भी वो बोलते हैं आप चाय पियोगे, और वो भी एक फूलदानी लेके आए हो। उबातुन कोई इंतज़ार नहीं, बहुत बहुत शुक्रिया। मिमी अलमारी की तरफ जाकर एक कप ले आती है और चाय डालकर उबातुन को देती है। उसके बाद उसको बिठाती है और चाय का कप लेके आती और उबातुन जो चाचा होते हैं उसको भी वो चाय देती है। उसके बाद उबातुन कप से चुस्की लेकर, क्या मेज मज़ेदार चाय है, खुशबूदार ताजगी लाने वाली। तो 300 चाचा अपने नाश्ता कर लिया। इसके बाद उबातुन चाचा के लिए चाय लेते आए हैं। चाय बहुत अच्छी है और आपने एक खुशबूदार है और आपने ये चाय
पी लिया। इसके बाद उबातुन तभी अभी किया है। मैं सोच रहा था कि किसी चाय की दुकान पर रुक कर लूँगा। मिमी, चाय की दुकान पर जाने की क्या ज़रूरत, आप यही पापड़ ले सकते हो। उबातुन, लेकिन मैं तुमसे किसी का हिस्सा नहीं मानना चाहता। तीनसु, कोई बात नहीं चाचा, हम सबके पेट तो भरे गए हैं। उंगली से गले को छूता है उबातुन। उसके बाद है क्या है उबातुन, बहुत बहुत शुक्रिया। अरे ये आवाज़ कैसी है। उसके बाद बोलते हैं ये आवाज़ कैसी है। तीनसु, ये चूहे की आवाज़ है, अक्सर ये आवाज़ करता है। उसके बाद वो उबातुन चाचू आता है और उसके बोलते हैं ये किसकी आवाज़ है, और वो बोल रहा है ये चूहे की आवाज़ है। तो बच्चों यहाँ तक स्टोरी आपको लर्न करना है। हमारी स्टोरी स्टार्ट है, हम आगे के लेक्चर में हम आगे की स्टोरी आपको बता देंगे। थैंक यू।